Hello students, today our topic of discussion is Cauchy general principle of convergence. Cauchy general principle of convergence सीरीज के लिए क्या कहता है कि किसी भी सीरीज के कन्वर्ज करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको एक नेचुरल नंबर m मिल जाता है सच दैट मॉड ऑफ am प्लस 1 प्लस am प्लस 2 and so on up to an का sum is less than epsilon for all n is greater than equal to m, then this series converge, and if this series converges then this condition must hold. मतलब किसी भी सीरीज को कन्वर्ज करने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इज दिस. ठीक है, ये कंडीशन क्या है कि हर एप्सिलॉन के लिए हमें एक नेचुरल नंबर m ऐसा मिलना चाहिए सच दैट इस m से बड़ा कोई भी नेचुरल नंबर हो n तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग m से बड़ी वाली टर्म सीरीज की स्टार्ट करके, यानी कि m से बड़ी टर्म कौन सी होगी, am प्लस 1 से स्टार्ट होगी, इससे जस्ट नेक्स्ट टर्म. ठीक है, देन इससे स्टार्ट करके nth टर्म तक सारी टर्म्स का सम जो है दैट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सीरीज मस्ट बी कन्वर्जेंट, एंड इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट देन दिस कंडीशन मस्ट होल्ड. नाउ किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे वर्कआउट करते हैं. सो वी सपोज Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम. इट इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज an. इसका मतलब Sn क्या होगा, इट इज a1 प्लस a2 अप टू an का सम. ठीक है, अब हमें बताया कि कोई भी सीरीज कन्वर्ज अगर करती है, दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ एंड ओनली इफ इट्स सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेस. ठीक है, और हमने कॉची जनरल प्रिंसिपल जो था सीक्वेंसेस के लिए भी किया था, वो क्या कहता था कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट अगर है, दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस. ठीक है, तो Sn अगर कन्वर्जेंट है तो वो सीक्वेंस क्या होएगा, कॉची सीक्वेंस. अगर An कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करना चाहिए. और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ इट्स दिस इज अ कॉची सीक्वेंस. फाइन. नाउ व्हाट इज अ कॉची सीक्वेंस, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए m सच दैट mod of Sn minus Sm is less than epsilon for all n is greater than equal to m. ये सिर्फ हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई है. किसी भी सीक्वेंस को हम कॉची सीक्वेंस कब कहते हैं, अगर हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा नेचुरल नंबर निकाल सकते हैं m सच दैट जो सब्सक्रिप्ट n m से बड़े होंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो Sn आएगा डिफरेंस विद Sm, the modulus of this value must be less than epsilon, or you can say all Sn's lie in the epsilon neighborhood of Sm. ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, Sn क्या था, इट इज a1 a2 अप टू an का सम. ना ऑब्वियसली अगर n m से बड़ा है तो इसका मतलब इस पूरे सम के अंदर ऑब्वियसली a1 a2 अप टू am टर्म्स होंगी पहले, फिर am प्लस 1 भी होगा, am प्लस 2 भी होगा, एंड सो ऑन अप टू an. वाई, बिकॉज इट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. तो m अगर n से छोटा है तो m ऑब्वियसली amth टर्म जो आएगी वो भी सम के अंदर ही आएगी. ठीक है, तो नाउ what is your Sm, that is a1 plus a2 and so on up to am. Now what is your Sn minus Sm का mod, this is equals to mod of a1 plus a2 up to am plus am plus 1 plus am plus 2 and so on up to an minus a1 plus a2 up to am इज लेस देन मॉड ऑफ दिस थिंग. हमें गिवन है ये किससे लेसर है, एप्सिलॉन से लेसर है. ठीक है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m. नाउ ये वैल्यू इससे क्या हो गई, कैंसिल आउट. सो फाइनली व्हाट वी गेट, हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट mod of am plus 1 plus am plus 2 and so on up to an is less than epsilon for all n is greater than equal to m. So what we get finally कि हमारी जो सीरीज है
ए एन वो कन्वर्ज करती है अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करता है अगर ये कॉशी सीक्वेंस है। कॉशी सीक्वेंस है तो ये कंडीशन होल्ड करती है। इट मीन्स दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड्स, और हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट रिजल्ट इज if series an converges, मीन्स अगर आपके पास कोई एक कन्वर्जेंट सीरीज दी हुई है, दिस सीरीज converges, then limit n approaches to infinity of an is equal to 0। मीन्स अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी nth टर्म एज n approaches to infinity approaches to 0। ठीक है, and you have to check whether the converse of this result holds or not। is the converse true? if not, give an example। अगर नहीं है तो आपने इसका एक एग्जाम्पल देना। शो बाय एन example। Now first we have to prove that if an converges, series an converges, then its nth term approaches to 0 as n approaches to infinity। ठीक है, अब ये कैसे प्रूफ करोगे? अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो ऑब्वियसली इसका जो सम आएगा वो एक फाइनाइट नंबर आएगा। सपोज सम ऑफ दिस सीरीज इज एस, क्योंकि अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तो जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज करती है उसको हम क्या कहते हैं? सम ऑफ दैट सीरीज। अब सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए हम किस पे वर्कआउट करते हैं? उसके सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पे। लेट एस एन बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज। फाइन, अब मुझे चाहिए ए एन। इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से ए एन कैसे आएगा? एस एन इज वॉट? दैट इज ए वन प्लस ए टू सो ऑन अप टू ए एन। एंड अगर मैं एस एन माइनस वन लूँ तो वो क्या आएगा? ए वन प्लस ए टू एंड सो ऑन अप टू ए एन माइनस वन। अब इसमें भी सम में दिस इज ए एन माइनस वन देन ए एन, यही टर्म्स है ना। ए एन से पीछे वाली टर्म क्या होगी? ए एन माइनस वन। इफ आई सिंपली सब्ट्रैक्ट दीज टू, then what I will get? It is nothing but an। फाइन, और मुझे इस ए एन की लिमिट चाहिए तो मैं इस चीज के ऊपर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन। अब अगर ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है इस पॉइंट पे तो ऑब्वियसली ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी यहीं कन्वर्ज करेंगे। इट मीन्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ एस एन इज एस, एंड n की जगह अगर n माइनस वन भी लिख दें तब भी n अगर इन्फिनिटी को जा रहा है तो n माइनस वन भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम भी कहाँ कन्वर्ज करेगा? s पे। ठीक है, एस एन भी s पे जाएगा और एस एन माइनस वन भी कहाँ जाएगा? s पे। नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट? इसकी लिमिट भी s एंड इसकी लिमिट भी s। सो लिमिट n अप्रोचेस टू infinity of an and s minus s is 0। it means limit n approaches to infinity of an is nothing but 0। बेसिकली ये रिजल्ट क्या है कि अगर हमारी सीरीज कन्वर्ज करती है तो सीरीज की nth टर्म एज n approaches to infinity always approaches to 0, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये सीरीज लें सिग्मा वन बाई एन, ये सीरीज में ऑब्वियसली जो nth टर्म है दैट इज वन बाई एन, एंड इफ आई टेक इट्स लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन इट इज ऑब्वियसली 0। बट वी कैन चेक ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। अभी हमने कहा किसी भी सीरीज को कन्वर्जेंट होने के लिए कॉशी जनरल प्रिंसिपल उस पर सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, तो कॉशी जनरल प्रिंसिपल को ये सीरीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। कॉशी जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है? हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए m, सच दैट mod of am plus 1 plus am plus 2 and so on up to an must be less than epsilon for all n is greater than equal to m। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। इट मीन्स व्हाट इज योर ए एम प्लस वन? अगर ए एन वन अपॉन एन है तो ए एम प्लस वन क्या है? वन अपॉन एम प्लस वन। चेक करते हैं ये कंडीशन होल्ड करती है या नहीं।
ए एम प्लस टू क्या हो जाएगा, रिप्लेस एन बाई एम प्लस टू एंड देन सो ऑन अप टू वन बाई एन। इसका मतलब दिस वैल्यू शुड बी लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। अब जो ये n है वो m से बड़ा है, तो मैं n को 2m चूज कर लूँ। ऑब्वियसली 2m इज ग्रेटर देन m, तो 2m के लिए चेक करते हैं क्या ये कंडीशन होल्ड करती है हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग या नहीं। इफ n इज इक्वल्स टू 2m देन व्हाट इज दिस वैल्यू, इट इज 1 बाई m प्लस 1, 1 बाई m प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई 2m। सिर्फ इस वैल्यू को चेक करते हैं कि ये क्या है। एज वी ऑल नो दैट डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी या तो 2m से छोटी हैं या 2m के इक्वल। इट मीन्स m प्लस 1 इज लेस देन 2m, m प्लस 2 इज ऑल्सो लेस देन 2m एंड सो ऑन अप टू m प्लस m माइनस 1 दैट इज ऑल्सो लेस देन 2m। और नेक्स्ट टर्म क्या है, 2m विच इज इक्वल टू 2m। और इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, दे आर ग्रेटर देन 1 बाई 2m, है ना। अगर मैं रेसिप्रोकल करती हूँ तो हमारी इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स। तो सो ऑन अप टू 1 अपॉन m प्लस m माइनस 1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 बाई 2m, और यू कैन से 1 बाई 2m इज इक्वल टू 1 बाई 2m। नाउ व्हाट इज दिस, इट इज नथिंग बट सम ऑफ दीज टर्म्स। तो इट मीन्स अगर ये सारी वैल्यूज इन वैल्यू से बड़ी हैं या इक्वल हैं तो इनका सम भी क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, इन सारी टर्म्स के सम से। फाइन, तो 1 बाई एम प्लस 1, 1 बाई एम प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू 1 बाई 2m का सम इज ग्रेटर देन 1 बाई 2m प्लस 1 बाई 2m प्लस 1 बाई 2m। हाउ मेनी टाइम्स, जितनी ये टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, m प्लस 1 से शुरू करके m प्लस m तक जा रहे हैं। 2m कैसे बनेगा, m प्लस m से, तो 1 से शुरू करके बेसिकली हम m तक जा रहे हैं। द नंबर ऑफ टर्म्स आर m, सो व्हाट वी गेट, it is 1 upon m plus 1 plus 1 upon m plus 2 and so on up to 1 upon 2m is greater than number of terms m है तो m by 2m, m cancel out so it is 1 by 2। it means अब ये सारी टर्म देखो पॉजिटिव ही हैं। अगर m कोई पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसमें प्लस 1 करूँ, प्लस 2 करूँ, प्लस 3 करूँ या प्लस m करूँ, ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं। और इनको अगर रेसिप्रोकल लेंगे तब भी पॉजिटिव आएगा। सो मॉडुलस ऑफ दिस इज नथिंग बट दिस ओनली, ठीक है। तो इट मीन्स वी कैन राइट दिस नंबर, पॉजिटिव नंबर, एज मॉड ऑफ दिस ऑल्सो। इट मीन्स दिस मॉडुलस इज ग्रेटर देन हाफ। तो इफ आई चूज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू हाफ, तो इसके का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन इक्वल टू हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। और कॉशी सीक्वेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए। बट क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेटर देन एप्सिलॉन। इट मीन्स कि ये जो सीरीज है वो कॉशी जनरल प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ये कन्वर्जेंट नहीं है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरम को हम बहुत यूज़ करते हैं। बेसिकली ये थ्योरम हमें क्या कह रही है कि अगर सीरीज कन्वर्ज करती है तब तो उसकी nth टर्म जो है दैट शुड अप्रोच टू 0, ठीक है। एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी उसकी nth टर्म किसको अप्रोच करेगी, 0 को। बट उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको यूज कैसे करते हैं, अगर किसी सीरीज की nth टर्म 0 पे अप्रोच नहीं कर रही एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इट मीन्स दैट सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज। क्यों, क्योंकि अगर कन्वर्ज करती है कोई सीरीज तो उसके nth टर्म 0 पे जानी चाहिए। तो अगर nth टर्म 0 पे नहीं जा रही है एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो वो सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। बट हम ये नहीं कह सकते कि वो डाइवर्ज करेगी। सो दिस थ्योरम हेल्प्स अस टू फाइंड आउट विच सीरीज कैन नॉट कन्वर्ज। कन्वर्ज करती है वो नहीं निकाल सकते, कौन सी सीरीज कन्वर्ज नहीं करती वो आप फाइंड आउट इससे इजीली कर सकते हो, ठीक है। बट वहां से ये भी ड्राइव नहीं कर सकते कि वो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। फाइन, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। प्रूव दैट n upon 2n plus 1 this series is not convergent। हमें ये तो नहीं दिखाना कि ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है, नहीं। हमें ये भी नहीं दिखाना कि ये डाइवर्ज कर रही है या ऑसिलेट कर रही है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि ये कन्वर्ज नहीं कर रही।
और इस रिजल्ट से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी सीरीज कन्वर्ज नहीं करती। कैसे? अगर इसकी nth टर्म एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे जीरो पे लिमिट नहीं जा रही उसकी, तो इसका मतलब वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। सो व्हाट इज योर nth टर्म हियर? n अपॉन 2n प्लस 1। सो फाइंड आउट इट्स लिमिट। अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं तो लिमिट कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट डिग्री से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं हम? डिवाइड। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ कितनी है? 1। इसका मतलब न्यूमिनेटर को भी n से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर को भी n से क्या कर दो? डिवाइड। सो व्हाट विल यू गेट? इट इज 1 अपॉन 2 प्लस 1 बाय n। As n approaches to infinity, 1 by n approaches to 0. It means limit of this function is equal to half. इसका मतलब क्या हुआ कि as n approaches to infinity, an does not approach to 0. It means ये सीरीज कन्वर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कन्वर्जेंट होती तो इसकी nth टर्म 0 को अप्रोच करती। Fine. It means it is not possible that this series is convergent. It should be not convergent. Now we are going to discuss about the convergence और divergence of geometric series. ठीक है? geometric series का behavior कैसा होता है और किस चीज़ पे डिपेंड करता है, we will study that now. geometric series आप लोगों ने सबने पढ़ी हुई है। geometric series किस टाइप की होती है? AR स्क्वायर, ये उस सीरीज की टर्म्स हैं और इन टर्म्स में क्या रिलेशन होता है? हर नेक्स्ट टर्म में एक सेम कॉमन रेशो होती है जो मल्टीप्लाई होती जाती है। सीरीज है तो वी हैव टू फाइंड आउट इट्स सम। ठीक है? नाउ हमने रिजल्ट क्या दिया हुआ है कि दिस सीरीज कन्वर्जेस इफ मॉड ऑफ दिस रेशो इज लेस देन 1। अगर जो ये रेशो है इसकी मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी हो तो ये सीरीज कन्वर्ज करती है। बट अगर ये रेशो 1 से बड़ी है या 1 के इक्वल है तो ये सीरीज डाइवर्ज करती है। एंड इफ r is equal to -1 then it oscillates finitely, and if r is less than -1 then it oscillates infinitely. Now you have to prove this result. It means geometric series का behavior किस पे डिपेंड किया? रेशो पे डिपेंड किया। ठीक है? आपकी geometric series क्या है? AR स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है? हमने इसका सम निकालना किया हुआ है। कैसे निकालते हो आप? पहले तो किसी भी सीरीज की बात जब हम कर रहे हैं तो हम उसके लिए क्या लेंगे? उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए। सो सपोज Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ दिस सीरीज, देन Sn इज नथिंग बट a1 प्लस a2 एंड सो ऑन अप टू an, मीन्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। फर्स्ट टर्म इज a, second term is AR, third term is AR square, and nth term is obviously AR raised to power n minus 1. ठीक है? क्योंकि फर्स्ट टर्म a है तो फर्स्ट टर्म में AR raised to power 0 है। एनीथिंग raised to power 0 is 1 ना। नाउ nth और सेकेंड टर्म में AR raised to power 1 है, इसका मतलब R की पावर 1। सेकेंड टर्म है तो पावर 1, थर्ड टर्म है तो पावर 2, nth टर्म है तो पावर कितनी होगी? n minus 1। नाउ आपने ये फॉर्मूला भी किया हुआ है, सम ऑफ दिस सीरीज इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वेर n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ टर्म्स कितनी है? n टर्म्स है। फाइन। एंड ये रिजल्ट होल्ड करता है व्हेन r इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है? अगर r 1 के इक्वल नहीं है तभी होगा ये रिजल्ट, क्योंकि अगर r 1 हो गया तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 0। therefore this result holds when r is not equal to 1. now we take the different cases और हर केस में चेक करते हैं कि हमारी सीरीज कन्वर्जेंट आती है या डाइवर्जेंट आती है या ऑसिलेट करती है। ऑब्वियसली इस सीरीज का बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है? इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, अगर ये डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी, अगर ये ऑसिलेट करेगा तो सीरीज भी ऑसिलेट करेगी। सो फर्स्ट थिंग वी सपोज दैट मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। अगर मॉड r लेस देन 1 है देन हमें यहाँ किसकी वैल्यू चाहिए? r रेज़ टू पावर n की। मॉड r इज लेस देन 1 का मतलब क्या है? दिस नंबर लाइज बिटवीन -1 to 1। वो नंबर जिनका मॉडुलस 1 से छोटा है वो नंबर कहाँ लाई करेंगे? ऑब्वियसली -1 to 1 के बीच में लाई करेंगे। इसका मतलब जो वैल्यूज 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं उनका अगर हम स्केयर करते हैं तो वो और छोटी हो जाती हैं, या 0 या -1 के बीच में लाई करें उनके लिए भी कंडीशन होल्ड करेगी।
सपोज एक नंबर है -0.1 दी 0.1, अगर मैं इसका स्केयर करती हूँ तो क्या हो जाएगा, इसका स्केयर होएगा 0.01, क्यूब करती हूँ तो क्या हो जाएगा 0.001। इसका मतलब जो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करता है उसकी जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी वो नंबर और छोटा होता जाएगा। और अगर ये नंबर नेगेटिव भी होगा तो सिर्फ यहाँ पे एक बार नेगेटिव आ जाएगा या पॉजिटिव आएगा डिपेंडिंग अपॉन योर पावर। ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर बेसिकली जब इसकी वो मैग्नीट्यूड देखें तो वो छोटी होती जाती है। तो इट मीन्स एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी देन r रेज टू पावर n अप्रोचेस टू 0 व्हेन मॉड ऑफ r इज लेस देन 1। सो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे लिमिट चाहिए इसकी, मुझे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए क्या चाहिए, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी थी। सो लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ऑब्वियसली a इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, r 1 माइनस आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, बचा क्या सिर्फ लिमिट के अंदर 1 माइनस आर रेज टू पावर n। ठीक है, अब 1 माइनस आर रेज टू पावर n की लिमिट क्या होगी, as this approaches to 0 as n approaches to infinity it means this limit is equal to 1। तो टोटल वैल्यू कितनी आई, a upon 1 minus r which is a finite number। it means this sequence of partial sum converges, और अगर ये sequence of partial sum converge करता है तो सीरीज भी क्या करेगी, converge। it means when mod r is less than 1 then this geometric series converges। now second case is when r is greater than 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो इक्वल टू 1 के लिए तो ये रिजल्ट होल्ड ही नहीं करता है एस वाला, तो इसलिए हमने इक्वल टू 1 पार्ट अलग कर लिया और ग्रेटर देन 1 के लिए अलग सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज योर एस एन व्हेन r इज ग्रेटर देन 1, दिस इज a r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अगर r 1 से बड़ा है तो मैं यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लूँ, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले लूँ एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस, क्योंकि r अगर 1 से बड़ा है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी ना, तो इसलिए हमने माइनस साइन बाहर लेके वो कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, a टाइम्स r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। फाइन, r इज ग्रेटर देन 1, जैसे जैसे उसकी पावर इंक्रीज करेंगे तो वो नंबर भी कहाँ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, वो और बड़ा होता जाएगा। इट मीन्स r रेज टू पावर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। so what is the limit of this Sn when n approaches to infinity, this is nothing but limit n approaches to infinity of a times r raised to power n minus 1 upon r minus 1। अगर ये चीज़ इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो ऑब्वियसली ये पूरी वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। फाइन, सो इट मीन्स एस एन की जो लिमिट है एस एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे क्या आई, इन्फिनिटी। इट मीन्स द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेस, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज कर रहा है तो हमारी सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज। फाइन, अब इसमें एक पार्ट रह गया, वन आर इज इक्वल्स टू 1, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 1 व्हाट इज योर एस एन, एस एन क्या था, a प्लस ए आर एंड प्लस ए आर स्केयर एंड सो ऑन अप टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। नाउ अगर r 1 है तो ये क्या हो जाएगा, a एंड सो ऑन अप टू a, सारी टर्म्स a हो जाएंगी अगर r 1 है तो। इट इज़ नथिंग बट n टर्म्स में a है तो n टर्म्स n टाइम्स a का सम क्या बन जाएगा, na। नाउ व्हाट इज द लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, दिस इज लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ na, और n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू भी कहाँ अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज, और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज कर रहा है तो ऑब्वियसली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज। नाउ द थर्ड केस इज ऑसिलेट्स इफ r इज इक्वल्स टू माइनस 1 देन जो सीरीज है वो क्या करेगी, ऑसिलेट्स फाइनाइटली। लेट्स चेक फॉर दिस, r अगर -1 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एस एन क्या था हमारे पास, a प्लस ए आर so on up to a r raised to power n minus 1। if I substitute the value of r minus 1, अगर मैं -1 पुट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस a, नेक्स्ट क्या है a r स्केयर, तो ऑब्वियसली a रह जाएगा r स्केयर, -1 का स्केयर इज 1, थर्ड टर्म है a r क्यूब तो फिर से -a एंड सो ऑन
up to a times -1 raised to power n minus 1. अब n पे डिपेंड करेगा कि Sn की वैल्यू क्या आती है, n ऑड है या इवन है, उस पर डिपेंड करेगा आपका Sn क्या आएगा. नाउ फर्स्ट वी चेक इफ n इज 1. अगर n 1 है तो हमारा Sn क्या बनेगा, S1 क्या बनेगा, ओनली a. अगर n 2 है तो S2 क्या बनेगा, a माइनस a विच इज 0. एंड सिमिलरली n अगर 3 है तो S3 क्या बनेगा, a माइनस a प्लस a. तो ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू इज अगेन a. एंड n इक्वल टू 4 है तो S4 is nothing but a minus a plus a minus a. तो कैंसिल आउट सारा, इट मीन 0. इट मीन्स इवन n है तो वैल्यू 0, ऑड n है तो वैल्यू इज a. तो ऑब्वियसली ये जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इट ऑसिलेट्स बिटवीन a एंड 0. ऑसिलेट कर रहा है ये, एंड बाउंडेड भी है ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, बिकॉज इसकी सारी वैल्यूज कहाँ लाई की, 0 और a. It means this sequence of partial sum is bounded and oscillates. Therefore, this sequence of partial sums oscillates finitely. और अगर ये finitely oscillate कर रहा है तो obviously जो series है sigma an, that also oscillates finitely. Fine. The last case is when r is less than -1. अगर r -1 से छोटा है तो ऑब्वियसली अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूं तो -r1 से क्या हो जाएगा, बड़ा. इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूं. नाउ वी पुट x इज इक्वल्स टू -r, तो इट मीन्स x इज ग्रेटर देन 1. फाइन. अब इसका मतलब जब x 1 से बड़ा है तो x की जैसे जैसे पावर इंक्रीज होगी तो ये वैल्यू भी किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. फाइन. अब हमें Sn चेक करना है कि उसकी वैल्यू क्या आएगी. Sn क्या था, a इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर. ठीक है. r रेज टू पावर n की वैल्यू क्या आएगी, r इज व्हाट, -x. तो इट इज -x रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस ऑफ x. ठीक है. r की जस्ट हमने वैल्यू पुट कर दी, दैट इज -x फ्रॉम हेयर. So what you get, it is a times 1 minus -1 raised to power n into x raised to power n upon 1 plus x. अगेन अब ये वैल्यू डिपेंड करेगी n के ऊपर, कि अगर n इवन है तो ये प्लस आ जाएगा बीच में, अगर n ऑड है तो ये साइन, अगर n इवन है तो यहाँ पे साइन माइनस रहेगा, अगर n ऑड है तो ये -1 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब ये साइन प्लस हो जाएगा. तो इट मीन्स Sn की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, n इवन के लिए अलग और ऑड के लिए अलग. सो व्हाट इज Sn इफ n इज इवन एंड इफ n इज ऑड, क्या आएंगी वैल्यूज. Sn इज इक्वल्स टू, n अगर इवन है तो इट इज an 1 माइनस -1 रेज टू पावर n इज 1 इंटू x रेज टू पावर n डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स. और अगर n ऑड है तो ये बनेगा an 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है. अब अगर n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे, और माइनस साइन आगे है. इसका मतलब अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी, इफ n इज इवन और x रेज टू पावर n इन्फिनिटी पे जा रहा है एंड विद नेगेटिव साइन, यानी कि ये पूरी वैल्यू कहाँ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे. और अगर कांस्टेंट से कुछ मल्टीप्लाई भी करें तब भी किस पे जाएगा, वो माइनस इन्फिनिटी पे. फाइन. एंड इफ n इज ऑड देन x रेज टू पावर n गोज टू इन्फिनिटी, प्लस समथिंग भी कुछ करें तब भी किस पे जाएगा, वो इन्फिनिटी पे. तो इट मीन्स इट ऑल्सो गोज टू इन्फिनिटी. इट मीन्स Sn जो सीक्वेंस है वो ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा है और वो बाउंडेड भी नहीं है. इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या किया, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली. अब ये सीक्वेंस इनफाइनाइटली ऑसिलेट कर रहा है, एंड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम अगर ऑसिलेट करता है इनफाइनाइटली तो ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग जो सीरीज होती है वो भी क्या करती है, ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली. and this you have to prove. You have to remember these results because we will use this result in your questions. Fine.